नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त अश्वनी बरसैया। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बरसैया क्लास। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल का इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं लॉगरिथम, करने जा रहे हैं। लॉगरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि हमें करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लॉगरिथम आता है तो हमें बहुत सारे केमिस्ट्री के डाउट, फिजिक्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट लॉगरिथम। तो आपके सामने हेडिंग डली हुई है लॉगरिथम। बिना देरी किए हुए हम सीधे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। लॉगरिथम समझते हैं, लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर समझते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो चला शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, मैं अगर बात करूँ इसको डिनोटेड की, तो डिनोटेड कैसे होता है। डिनोट करने का सिंपल सा एक तरीका होता है। आप इसको लॉग एक्स इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है इसका। और इसका एक और तरीका है, आप इसको इस तरीके से पे डिनोट कर सकते हैं, लॉग ई बेस पर भी, लॉग 10 बेस पर भी। ज़्यादातर हम इन दोनों ही बेसिस का यूज़ करते हैं, लॉग ई बेस पर और लॉग 10 बेस पर। मैं आपको समझाऊंगा लॉग ई बेस क्या होता है, लॉग 10 बेस क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, हमें बेसिकली वही जानना है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या बेसिकली मतलब है, वो हमें पता लगेगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले हम बात करते हैं लॉगरिथम में बेसिकली जो है क्या। बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो ये लॉगरिथम, ठीक है, इस लॉगरिथम का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे मैथमेटिकल मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत यूज़ है इसका, लॉग का। ठीक है, और अगर हम बात करें फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में काफ़ी यूज़ है लॉग का। फिज़िक्स में थोड़ा कम है, बट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो ये आपको पहले आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तभी आप उम्मीद कीजिएगा कि आप आगे बढ़ पाएंगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर जो उनमें लॉगरिथम का बहुत सारा काम है। तो बिना किसी देरी के हम समझते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, और समझ नोट कैसे करते हैं इसको। इसके बाद समझते हैं कि बेसिकली इसको हम इसकी कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो वैल्यूज़ याद करते हैं, वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू है जो आपको पढ़नी है, दैट इज़ लॉग 10 बेस पर 10 की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए लॉग 10 बेस पर 10 की वैल्यू क्या होती है। लॉग 10 बेस पर 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरी है लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू। लॉग 10 बेस पर जो 2 है, 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.301। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए, मैंने आपको बताया भी है। मैं आपसे बोलता हूँ लॉग 10 बेस पर 3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 0.477। ठीक है, बहुत जगह इसको 0.5 करके यूज़ करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मेन वैल्यूज़ की पूरी 3 पॉइंट तक याद रखिए, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू को चेंज कीजिए, और आप क्या कीजिएगा कि उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको अपने हिसाब से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको हेल्प होगी कि मतलब कहीं क्वेश्चन में कभी ऐसा हो कि 0.5 लेने से आपको फ़ायदा हो तो 0.5 आप ले सकते हैं। कभी अगर आपको लगे 0.3 लेने से फ़ायदा तो आप 0.3 लीजिए। कभी लगता है 0.301 लीजिए। तो अपनी सहूलियत के अनुसार आप इन सब वैल्यूज़ का यूज़ कीजिए। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथी चीज़ देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग 10 बेस 5। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको आनी भी चाहिए, 908। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि पाँचवीं वैल्यू अगर हम देखें तो वो थी लॉग 10 बेस 7 की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.896। ठीक है, सॉरी 896 नहीं, 854 आई थिंक सो। दिस इज द वैल्यू और नॉट। चेक करते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया रजिस्टर। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.45 होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और वैल्यू है। ठीक है, लॉग 10 बेस 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 0.0, मतलब 0 ही वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब समझते हैं इस टॉपिक के अंदर जो बेसिकली कुछ आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी होती हैं,
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आपको आइडेंटिटीज़ पता हैं तो आपको पता होगा कि मतलब उनका यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आइडेंटिटीज़ मैं आपसे होप करता हूँ कि आइडेंटिटीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, आइडेंटिटीज़ को याद रखना, ठीक है। सो आइडेंटिटीज़ को प्लीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी है वो आपको पढ़नी है लॉग ए बेस पे लॉग 10 बेस पे ए प्लस लॉग 10 बेस पे बी, तो इट विल गिव यू लॉग 10 बेस पे ए डॉट बी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या बोलती है, लॉग 10 बेस पे ए प्लस लॉग 10 बेस पे बी विल गिव यू लॉग 10 बेस ए बाई बी। तीसरी आइडेंटिटी लॉग 10 बेस पे ए टू द पावर एन विल गिव यू लॉग 10 बेस पे ए और एन आगे मल्टीप्लाई में। चौथी आइडेंटिटी लॉग 10 बेस पे व्हाट, बेसिकली आपको पढ़नी तो केवल यही 3 आइडेंटिटी, बट ये जो मैं आइडेंटिटी आपको लिखवा रहा हूँ आइडेंटिटी नहीं है, इसे बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। इस कन्वर्जन में आप क्या समझते हैं, कन्वर्जन में कुछ भी नहीं, लॉग 10 बेस को आप किस तरीके से लॉग ई बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। लॉग ई बेस में कन्वर्ट करने के लिए मान लिया यहाँ एक्स है, ठीक है, अभी एक्स है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 2.303 से क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गई, आप ये वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ सीखनी थी इसमें। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने भी ये चीज़ पढ़ ली है। अब हमें बेसिक रूप से क्या देखना है इसमें, हमें देखने हैं कुछ इसके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इस टॉपिक में किस तरीके से आप टॉपिक को टैकल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ, चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप कि लॉग आपको निकालनी है लॉग 10 बेस पे 1000 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप इसको, बहुत ईजी है निकालना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, लॉग 10 बेस 1000 को आप 10 का क्यूब लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो आप इसको फिर इस तरीके से कीजिए, 3 लॉग 10 बेस 10, तो लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैंने बताया था 1 होती है, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो आइडेंटिटी मैंने लगाई है, आइडेंटिटी कौन सी थी, लॉग 10 बेस ए टू दी पावर एन की, तो एन आगे लॉग 10 बेस पे ए यहाँ पर, ठीक। इस तरीके की आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी का भी आपने यहाँ पर किया और आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया और लॉग 10 बेस की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत ईजी था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है लॉग 10 बेस 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लॉग 10 बेस 15 की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। लॉग 10 बेस 15 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस 5 इंटू 3, फिर आप उसको उल्टा कर लीजिए, किस तरीके से कर सकते हैं, लॉग 5 प्लस लॉग 10 बेस 3, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए, log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 10 बेस 5 की वैल्यू होती है 0.69 और 0.698 और log 3 की वैल्यू 0.477, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, 7 15 हाथ लगाइए, 16 17 हाथ लगाइए, 6 11 हाथ लगाइए, 1.175, तो ये आ गई आपकी log 10 बेस पे 15 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पर, ठीक है। ले लेते हैं log 10 बेस पे हम ले लेते हैं, चलिए 1/5, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ठीक, बहुत इजी है, वही सेम काम। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई थी, यहाँ पर हम डिवीजन आइडेंटिटी लगाएंगे। log 10 बेस 1 माइनस log 10 बेस 5, log 10 बेस 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वो ये a अपॉन बी की फॉर्म में, तो a यहाँ पर b यहाँ पर, log 10 बेस a log 10 बेस b। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं इसमें करना। log 10 बेस 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log 10 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है
0.698 ये माइनस के 0.698, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी log 10⁻15 की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़, ठीक है। ये बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है इसमें करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट एक आता और 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम इसमें, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन बोल दे, ठीक है, कभी आपसे अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको लॉग बेस, मतलब मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया क्वेश्चन 4th क्या है, कन्वर्ट log e base 10 into log 10 base 10 and find the value, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको log e base 10 को पहले log 10 base 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ईजी है। log e base 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 10 base 10 से, ठीक है। तो log e base 10 की वैल्यू आ गई 2.303 इंटू log 10 base 10। अब log 10 base 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वैल्यू हो जाएगी 2.303, ये हो गई आपकी log e base 10 की वैल्यू, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी कभी बोल देता है log e base log 10 base में, log 10 base से log e base में। चलिए एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पहले थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने बोल दिया आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 base 16, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, इस पर कुछ भी नहीं, देखिए log 10 base 16 है, ठीक है। log 10 base 16 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 base 2 की पावर हाउ मच, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, अपन लोग लिख सकते हैं नहीं। चलिए ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं, यहाँ पर पता है आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ 2 और 4 आगे, ये 4 को आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू log 10 base 2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आपको, इसकी वैल्यू होती है 0.301, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 4 0 12 1.204, ये आपकी वैल्यू आ गई log 10 base 16 की, ठीक है। इस तरीके हमें क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको बेसिक रूप से जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी होंगी। अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक के अंदर, लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ नहीं आती हैं तो आप आइडेंटिटीज़ भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटीज़ वैल्यू को दोनों चीज़ें आती है तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर, और ये टॉपिक आपका झटके से निकल जाएगा। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में है, ठीक है। और आपका इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस आपको थर्मोडायनामिक्स में भी देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसका, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पोर्शन होता है, मैथ्स में भी काफ़ी यूज है इसका। तो अगर आप इसको अभी सीख लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिस्ट्री और सभी चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम है लॉगरिथम से रिलेटेड, आपको लॉगरिथम पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल